दोस्तों कहते हैं गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। और ये बिग बॉस OTT 3 जो इस वक्त चल रहा है ना, वो हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए मैदाने जंग ही है। हर कोई अपने हिसाब से बिल्कुल प्रिपेयर होकर आया है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। और इसी प्रेपरेशन में अगर हम अपने होस्ट की प्रेपरेशन की बात करें, मिस्टर अनिल कपूर की, तो प्रिपरेशन तो उन्होंने भी की है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में, वीकेंड के वार वाले एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन, और बिग बॉस OTT स्पेशल पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे वीकेंड के वार की ही, कि किसकी वाट लगी, किसको हाईलाइट किया गया, किसको आगे बढ़ाया गया, किसको नीचे गिराया गया। तो ये सारी बातें आज के इस एपिसोड में होने वाली हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम AK यानी कि अनिल कपूर की बात करें तो वो अच्छे लगे, लेकिन अभी शायद हम लोग सलमान खान साहब को देखने के इतने आदी हो गए हैं ना कि अनिल कपूर साहब की प्रेजेंस को पचा नहीं पा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सलमान साहब अपनी जगह हैं और AK यानी कि अनिल कपूर साहब अपनी जगह हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए, मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि मुझे अभी तक सलमान खान साहब का इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र आता है। जब सलमान साहब स्क्रीन पर आते हैं, कंटेस्टेंट्स के सामने आते हैं, तो कंटेस्टेंट्स कुछ ज़्यादा डरे हुए दिखते हैं। लेकिन अगर हम वहीं AK यानी अनिल कपूर जी की बात करें तो वहाँ पर कंटेस्टेंट्स ज़्यादा कंफर्टेबल दिखे। एनीवेज, तो ये तो हुई उनकी बात, बट फिर भी अनिल कपूर साहब मेरे फेवरेट हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने अपनी तरीके से वीकेंड का वार बहुत ही अच्छा कंडक्ट किया है। अब हम बात करते हैं कंटेस्टेंट्स की। सबसे पहले तो ये वीकेंड के वार में जिस तरीके से हमारे एपिसोड की शुरुआत हुई, यानी कि दीपक चौरसिया साहब ने जो अपना एक स्पेशल न्यूज़ पॉडकास्ट किया या न्यूज़ का जो सेशन किया, जो अपना शो किया वो सच बताऊं तो मेरे को अपने पर्सनल राय से मुझे वो थोड़ा सा बोरिंग लगा। ठीक है, वो थोड़ा कट शॉर्ट होता तो शायद हम इंजॉय करते, लेकिन वो बहुत लेंदी था तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था। अब हम बात करते हैं सना मकबूल की। सना मकबूल मुझे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिखाई दे रही है। ये मैं हमेशा से अपने पॉडकास्ट में, जब से मैंने शुरू किया, आपको बोला है। लेकिन अनिल कपूर साहब पता नहीं क्यों सना मकबूल की जो दोस्ती है विशाल से, लवकेश से, उनकी दोस्ती को कहीं ना कहीं वो फेक कहते हुए नजर आए कि आपकी जो दोस्ती है वो कन्वीनियंस की ही दोस्ती है और आपने सिर्फ शो के लिए दोस्ती बनाई है, यानी कि वही ग्रुपिज्म। शिवानी के लिए भी जो आपका कंसर्न है वो हमें कहीं ना कहीं फेक लगता है, यानी कि वही ग्रुपिज्म वाला जो एक एंगल था वो निकलकर सामने आया। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर मेरे अपनी पर्सनल राय की मैं बात करूं, तो सना मकबूल का जो अनिल कपूर साहब ने पहले वेलकम किया मतलब कि जो उनकी तारीफ की कि आप बहुत खूबसूरत लग रही है, वाकई में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और उसके बाद जो उनके बारे में बात हुई उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, जो कि उन्होंने बोला था, वो जाहिर सी बात है हमें पता था कि वो वीकेंड के वार पर आने वाला है। और हो सकता है कि उन्होंने भी उसी माइंडसेट से ये चीज़ बोली हो कि ये चीज़ हाईलाइट हो और वीकेंड के वार पर इसमें बात हो, तो वो बात हुई। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ मुझे समझ में आई कि बिग बॉस सीधे सीधे चाहते हैं कि सना मकबूल सामने रहें, उनके बारे में बात होगी और आगे चल करके वो एक टफ कॉम्पिटिशन देंगी सबको। अब हम बात करते हैं अरमान मलिक की। अरमान के लिए दीपक चौरसिया जी ने जिस तरीके से बोला, और बाद में जो अनिल कपूर साहब ने एक क्या कहते हैं, एक मैडम के साथ बैठकर जो क्लास ली, उनकी दोनों बीवियों और उनके बारे में जो एनालिसिस हुआ, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। सबको पता है कि उनकी 2 बीवियां हैं, सबको पता है कि वो कृतिका को ज़्यादा प्यार करते हैं, पायल को थोड़ा कम प्यार करते हैं, तभी उन्होंने कृतिका से शादी की होगी। तो यहाँ पर वो एनालिसिस शायद पब्लिक को और हाईलाइट करके दिखाने का था कि भाई देखो कि वो क्या पर्सनैलिटी है। और वो वाकई में थोड़ा सा पब्लिक के लिए भी आई ओपन एक पॉडकास्ट टाइप का रहा, एक सेशन रहा कि भाई देखिए, आप जिन इन्फ्लुएंसर्स को इतना गौर से, इतने प्यार से, इतना सारा प्यार देते हैं, तो उनके पीछे उनकी अपनी पर्सनल सेल्फिशनेस बहुत सारी है। जाहिर सी बात है, मेरी भी है। अगर मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आप मेरे इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे भी ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि भाई हमें भी तो अपनी जीवन आगे चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। और पैसे तभी आते हैं जब आप मेहनत करते हैं और लोगों को आप कुछ वो ऐसा दे पाते हैं जो कि
लोगों को पसंद आए। आई होप मेरा ये पॉडकास्ट भी आपको पसंद आ रहा हो। एनीवेज, तो यहाँ पर वो जो एक चर्चा थी वो अरमान और उनकी दोनों बीवियों को दिखाने के लिए थी। और हाँ, अनिल कपूर साहब ने भी ये बोला कि एक तरीके से, और ये पूरे अभी तक जब से लेकर वो अभी तक आए हैं अरमान और उनकी पायल और कृतिका, ये दिखा है हमें कि अरमान ही थोड़े हाईलाइटेड हैं, लेकिन अगर हम पायल की बात करें तो वो बिल्कुल भी बहुत नजर नहीं आ रही हैं, और कृतिका क्योंकि वो अरमान के साथ ज्यादा रहती है तो वो नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल हमें समझ में आ रहा है कि कृतिका अरमान के ज्यादा नजदीक हैं, और हो सकता है कि इस वीकेंड के वार पर पायल मलिक बाहर हो जाएं। मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो बता रही हूँ आपको। अब हम बात करते हैं शिवानी की और पॉलेमिक की लड़ाई की। अनिल कपूर साहब ने शिवानी को बोला कि शिवानी, अच्छा चलो तुम बताओ। जब शिवानी बोलने लगी तो शिवानी भी शायद मुझे लगा कि वो पूरी तरीके से बात को समझ नहीं पा रही हैं, लेकिन अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से वो जितना समझ रही हैं उतना वो कर रही हैं। मतलब वही है कि साम दाम दंड भेद, वो हर कुछ लगाकर इस बिग बॉस में आगे बढ़ना चाहती हैं, इस बिग बॉस OTT 3 में। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे कंटेस्टेंट्स कहीं ना कहीं शिवानी को खींचने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, दीपक चौरसिया ने जब अनिल कपूर साहब ने सबसे शिवानी के लिए राय मांगी कि भाई ये फेक कर रही हैं ये या फिर ये मतलब रियल हैं, आपको क्या लगता है, सबने अपनी अपनी राय दी। सना मकबूल ने वहां पर बोला कि नहीं मुझे ऐसा लगता है ये ऐसी ही है। तो अनिल कपूर साहब एक साइकाट्री मतलब एक सार्केज्म में वो हंसे देखा सब कंटेस्टेंट से अगेंस्ट। अब भाई वहां पर मुझे जो समझ में आया, मुझे यही समझ में आया कि सना मकबूल ने शायद वो उनसे एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रखते हैं, इसीलिए ये चीज बोली कि भाई वो ऐसी ही हैं। यहाँ पर दीपक चौरसिया भी जब बोलने लगे तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए, आप सीधे सीधे आंसर दीजिए। तो उन्होंने बताया कि भाई जो भी है वो हो सकता है करती हूँ, मैं भी उनको समझाता हूँ और मैं आगे समझाऊंगा भी, जो कि अनिल कपूर साहब ने उनसे वादा लिया। लेकिन जो उनकी लैंग्वेज है उसको लेकर के उनको मिसअंडरस्टूड ना किया जाए। ये बिल्कुल सही है, वो उनकी लैंग्वेज है, वो एक छोटे से गांव से आई हैं, अगर वो इस तरीके से बोलती हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि भारत विभिन्नता का देश है। भारत में हर जगह पर क्या कहते हैं, भाषा बदलती है, पानी बदलता है, खान पान बदलता है, पहनावा बदलता है। तो ये शिवानी का अपना बोलने का तरीका है, अपना एक हिस्से को दिखाने का तरीका है, तो उसको मिसअंडरस्टूड ना किया जाए। बाकी हाँ, है तो वो 22 साल की बच्ची ही, थोड़ा सा बचकान हरकत भी होगी उसकी, अटेंशन सीकर भी होगी, क्योंकि वो छोटी एज की है। तो इस एज में ज्यादातर जो टीनेजर्स करते हैं, जो ज्यादातर जो बच्चे करते हैं वो यही है कि भाई हमें अटेंशन मिले किसी भी तरीके से। तो शिवानी का भी वो अटेंशन वाला एक जो दिमाग में थॉट प्रोसेस होगा। लेकिन एक और चीज, जैसे कि अनिल कपूर साहब ने बोला कि भाई तुम्हें जब तुम कंपटीशन के लिए जा रही थी, जब तुम उस विश टास्क के लिए जा रही थी, तो तुम पहले मतलब धक्का लगा, फिर तुम अंदर गई, आते हुए तुम लंगड़ाती भी आई, फिर तुम सीधे गई, ये गई वो गई। मतलब उन्होंने जो बताया बेसिकली ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो जो कर रही थी वो एक ड्रामा था। पॉलेमी की सच्चाई है तो भाई शिवानी की भी थोड़ी बहुत सच्चाई है। हाँ, उन्होंने थोड़ा बहुत ड्रामा मिक्स किया होगा उसमें, सब मानते हैं, मैं तो मानती हूँ, आप क्या मानते हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन यहाँ पर अगर उनको पूरी तरीके से ड्रामेबाज कह दिया जाए कि उन्होंने ये ड्रामा किया था, फेक था ये सारा, उनका बेहोश होना भी फेक था, तो मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत उन्होंने किया होगा शो ऑफ करने के लिए कि भाई देखिए उसको चोट लगी तो मुझे भी लगी, लेकिन मैंने इसको एक स्पोर्टी स्पिरिट की तरह लिया। लेकिन मुझे वो ड्रामा नहीं लगा। आपको क्या शिवानी का वो जो सब बेहोश होना या जो लंगड़ा के चलना ये सब ड्रामा लगा था? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ये बात बताइएगा। तो यहाँ पर वीकेंड के वार में अब जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो आता है लवकेश और जो विशाल के ऊपर डिस्कशन हुआ उसका, कि भाई एक तो इनकी दोस्ती जो है वो कन्वीनियंस की दोस्ती है, आपस में भाई गिव एंड टेक की दोस्ती है कि भाई इस शो में हमें दोनों को साथ में आगे बढ़ना है। दूसरी इन्फ्लुएंसर्स हैं तो दोनों की दोस्ती इस शो में हो गई है। तीसरी बात ये, लवकेश को जो हाईलाइट किया गया, उनको ये बोला गया कि भाई किसी कोई भी स्क्रीन पर दिख रहा होता है, रणवीर दिख रहे होते हैं तो तुम्हारे लिए कमेंट आ रहे होते हैं, दीपक चौरसिया दिख रहे होते हैं तो तुम्हारे लिए कमेंट आ रहे होते हैं, चंद्रिका दिख रही होती है तो भी तुम्हारे लिए कमेंट आ रहे होते हैं। तो भैया ये चीज हमें समझ में नहीं आई। तो तुम में अगर हिम्मत है तो तुम खड़े होकर बोलो कि भाई मेरे को मेरे परफॉर्मेंस के हिसाब से जज किया जाए, ना कि मेरी जो फैंस हैं वो कमेंट कर रहे हैं उस बेसिस पर।
तो ये मुझे लगता है कि बिग बॉस को शायद ये पहले से ही पता था। जैसे कि एल्विश यादव की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, कल्ट उनके फैंस हैं, इसी तरीके से लवकेश के भी कल्ट फैंस हैं, या ये कह रहे कि एल्विश के फैंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कल्ट फैंस में आएंगे। उनके कल्ट जो फैंस हैं वो उनको बहुत प्यार करते हैं और किसी भी तरीके से वो उनको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिग बॉस को भी पता होगा, तो अब ये हाईलाइट क्यों किया जा रहा है उनको। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि लवकेश पर जो पहले ही वीकेंड के वार पर जो ये तलवार लटकाई गई है, या जो उनके लिए कह सकते हैं हम कि एक थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन मुझे लगी, या फिर उनको जो टारगेट किया गया है वो क्यों किया जा रहा है शुरुआत में, ये कुछ जल्दी नहीं हो गया? आपको क्या लगता है इस बारे में, ये मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन भाई अगर उनके फैंस हैं वो उनको देखना पसंद करते हैं, और अगर एल्विश उनके दोस्त हैं और उनके भी फैंस उनको अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को ले रहे हैं और उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनके कल्ट फैंस हैं, तो वो उनको ऑफ स्क्रीन, यानी कि जब वो टीवी पर ओटीटी पर नहीं थे तब भी इतना ही सपोर्ट कर रहे थे, और अभी भी उससे ज्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो एनी हाउ ये चाहेंगे कि हमारा जिसको हम देखना पसंद करते हैं, जिसको हम लाइक करते हैं, वो बंदा आगे जाए। वट डू यू थिंक? आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ओवरऑल जो वीकेंड और कौन जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ा सा नीचे गिराया गया, कुछ लोगों को ऊपर उठाया गया और इसी तरीके से वीकेंड का वार चला। तो ये ओवरऑल जो चीज थी वो मैंने आपको बताई कि भाई यहाँ पर शिवानी के लिए बताया गया कि वो ड्रामा कर रही थी, लवकेश को बोला गया कि जो फैंस हैं आप उनके बल पर मत कूदिए, जो कि आपका स्क्रीन पर भी दिखता है। सेम विद विशाल, कि भाई विशाल के लिए भी बोला गया कि आप के एटीट्यूड से समझ में आता है, आपके वे ऑफ टॉकिंग से समझ में आता है कि भाई आपके जो फैंस हैं आप उसके बल पर इतना कॉन्फिडेंस है। आप स्क्रीन पर दिखते भी बहुत कम है, दिखते ही नहीं है, ना के बराबर दिखते हैं, फिर भी आपके इतने फैंस आपके लिए मैसेजेस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये उनकी गलती नहीं है भाई, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। इसमें तो ये तो मेकर्स को सोचना चाहिए था उनको लाने से पहले कि ऐसा तो होने ही वाला है। वो भले ही कुछ करे या ना करे, लेकिन हो सकता है वो जीत भी जाए। एमसी स्टैन ने क्या किया था? कुछ नहीं किया था एमसी स्टैन ने, उनके फैंस की बदौलत भी वो जीते थे। क्यों? एमसी स्टैन के टाइम पर आपने क्यों नहीं उनको खड़े होकर बोला कि भाई मेरे परफॉर्मेंस पर मुझको जज करिए, मेरे फैन फॉलोइंग जो है उस पर मुझे जज मत करिए, मेरी जनता जो मुझे देख रही है वो मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर मुझे आगे लेकर जाइए, मेरे को आप पसंद करते हैं इसलिए मुझे आगे लेकर मत जाइए। तो एमसी स्टैन के टाइम पर जब सब कुछ ठीक था, वो बिना कुछ किए पूरे सीजन में उन्होंने कुछ नहीं किया था, बैठे बैठे जीत गए थे। तो लवकेश जो कर रहे हैं उनको इस बारे में पॉइंट आउट क्यों किया जा रहा है? आपका इस बारे में क्या है कहना, आप मुझे जरूर बताइएगा। हो सकता है बिग बॉस यहाँ पर ये ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है, हम इनको लेकर आए हैं, लवकेश को लेकर आए हैं, विशाल को लेकर आए हैं, शिवानी को लेकर आए हैं, अरमान मलिक को लेकर आए हैं, उनकी दोनों बीवियों को लेकर आए हैं। तो भाई वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके फैंस से कि भाई आप आइए और उसके बाद आप यहाँ पर टिकिए। लेकिन फैंस क्या कर रहे हैं, जब तक उनके जो फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं या जब तक उनके इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको वो पसंद करते हैं, जब वो दिख रहे हैं तो वो हैं उनके लिए, लेकिन जब वो नहीं है तो फिर वो भी हट जाते हैं। सिंपल सी बात है। बट यहाँ पर बिग बॉस चाहते हैं कि भाई मैं लेकर आया हूं उनको, तो आप लोग टिकिए यहाँ पर। वो हट रहे हैं, वो निकल रहे हैं, तो निकलिए मत, आप परमानेंट मतलब हमारे ऑडियंस बनिए। तो ऐसा बिग बॉस शायद आपने गलत सोच लिया, क्योंकि कुछ कल्ट फैंस होते हैं जो अपने एक हीरो को, हीरोइन को जिसको वो पसंद करते हैं उसको ही देखना पसंद करते हैं। एनीवेज, ये मेरा एनालिसिस था, आपका अपना कुछ अलग एनालिसिस हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगी आपसे कि आपको सलमान खान का वीकेंड का वार ज्यादा पसंद आता है या अनिल कपूर का वीकेंड का वार ज्यादा पसंद आया? ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप भी मेरी तरह बिग बॉस के दीवाने हैं तो फिर मेरे चैनल आरजे बबीता इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो कि यूट्यूब पर है, और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। और हाँ, फेसबुक पर भी आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे देते रहिए, प्यार देते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी, बाय।